गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। टू इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 इंटू x माइनस 2। हमें x वास्तविक संख्याओं के लिए हल करना है कि x का मान वास्तविक संख्याओं में कहां से कहां तक होगा। मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2x 4x 2 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12। ये हो गया आपका 4x 6 माइनस 10 माइनस के 4 इज लेस देन 6x माइनस 12। 6x को इधर लेके आओ, 4x माइनस 6x इज लेस देन माइनस 12। 4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। 4x माइनस 6x माइनस 2x इज लेस देन माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8। माइनस 2 से डिवाइड करो तो माइनस 2x अपॉन माइनस 2 माइनस 8 अपॉन माइनस 2, यानी ऋणात्मक संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। ग्रेटर देन 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस, यहां भी माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 4। तो x का मान 4 से अधिक, x का मान 4 से अधिक वास्तविक संख्याओं में कहां से कहां लिख सकते हैं हम? 4 टू इंफिनिटी। x का मान 4 से अधिक 4 टू इंफिनिटी, क्योंकि इसके मध्य सारी संख्या आ जाएंगी, 4 से अधिक होना चाहिए। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? थर्टी सेवन माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल 9x माइनस 8 इंटू x माइनस 3। सॉल्व करें इसको। 37 माइनस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल 9x। माइनस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 इंटू एक्स, माइनस का 8x, माइनस 8 इंटू माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस, 8 इंटू 3 24। ये आपका 37 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 32 माइनस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल 9x माइनस 8x। 9x माइनस 8x कितना हो गया? ओनली x बचेगा, प्लस 24। x को इधर ले आओ तो माइनस 3x माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल 24 माइनस 32। 32 को उधर ले गए तो नेगेटिव हो गया, माइनस का 32, माइनस 3x माइनस x माइनस 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल 24 माइनस 32। माइनस का 8 बचेगा, माइनस 4 से डिवाइड करो और असंख्य का क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा, लेस देन और इक्वल माइनस 8 बाई माइनस 4। ऋणात्मक संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा? असंख्य का चिन्ह बदल जाएगा। या -4 से -4 कैंसिल,
और यहां पर ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल, तो x इज लेस देन और इक्वल टू, यानी x का मान 2 के बराबर या 2 से कम है। तो 2 से बराबर या 2 से कम है तो इसमें कौन सा अंतराल आएगा? अर्ध समवृत्त अर्ध विवृत अंतराल, यानी माइनस इंफिनिटी टू 2। और यहां पर कौन सा आएगा? यह आपका अर्ध विवृत अर्ध समवृत्त अंतराल है, यानी 2 पर 2 जो है इस अंतराल में शामिल है, लेकिन माइनस इंफिनिटी इस अंतराल में शामिल नहीं हो सकता। और इनके मध्य की सारी संख्याएं इस अंतराल में शामिल है। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा आपको एलसीएम लेना होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेना आप बचपन से सीख के आए हो, 5th 6th क्लास से सीख गए होंगे एलसीएम लेना, अब तो 11th में आ गए हो। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है x/4 इज लेस देन 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5। सॉल्व करें इसे। यहां तो x/4 ही रहने दो, इज लेस देन, यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 15, 3 5 से 15, 5 इंटू 5x - 2, 5 3 से 15 माइनस 3 इंटू 7x - 3। x/4 इज लेस देन 5 इंटू मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5x 25x, 5 इंटू -2 -10, माइनस 3 इंटू 7x -21x, माइनस 3 इंटू -3 प्लस के 9 होल अपॉन 15। x/4 इज लेस देन 25x -21x प्लस के 4x बचेंगे, -10 प्लस 9 -1 अपॉन 15। अब दोनों हर में कैसी राशियां हैं? पॉजिटिव राशियां हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दोनों को। तो 15 इंटू एक्स यानी 15x इज लेस देन 4 इंटू 4x -1, या 15x इज लेस देन 16x -4। अब ऐसा करो, 16x को चाहे तो 15x को इधर ले जाओ, आपको चिन्ह को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस बार मैं चिन्ह को नहीं बदल रहा हूं, तो 15x को उधर ले जाता हूं और 4 को इधर ले आता हूं। तो 4 इज लेस देन 16x -15x, या 4 इज लेस देन 16 में से 15 गए तो 1 बचा, यानी x हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन 4। ऐसे भी लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन 4। 4 की तरफ लेस देन का ही चिन्ह रहना चाहिए। तो x इज लेस देन, वो x इज ग्रेटर देन 4, x का मान 4 से अधिक है, बराबर नहीं है, तो कौन सा आएगा? ओपन इंटरवल 4 टू इंफिनिटी, यानी 4 नहीं है इस अंतराल में शामिल, 4 से आगे की सभी संख्याएं इस अंतराल में शामिल होंगी अनंत तक। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है 2x - 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल 3x - 2 अपॉन 4 माइनस 2 x अपॉन 5। 2x - 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल 3x - 2 अपॉन 4 माइनस 2 x अपॉन 5।
क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, इसे आप खुद घर पर सॉल्व करके देखें प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि असमीकरणों का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। सबसे पहला है 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। संख्या रेखा पर हमें आलेखित भी करना है, पहले हल निकालना है समीकरण का, उसके बाद इसे संख्या रेखा पर आलेखित करना है। तो 3x माइनस 2x इज लेस देन 1 प्लस 2, 3x माइनस 2x, x इज लेस देन 3। x का मान 3 से कम है, इक्वल नहीं दिया हुआ है, संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हो गया मिडिल पॉइंट 0, ये 1 2 3 4, यहां पर -1 -2 -3 -4, ये आपकी संख्या रेखा बन गई। अब संख्या रेखा पर हमें x का मान 3 से कम दर्शाना है, x का मान 3 के बराबर नहीं है, तो इस पर हम लगा देंगे ओपन सर्किल, यानी x का मान 3 के बराबर नहीं है। अब x का मान 3 से कम किधर होगा, इधर की साइड होगा, तो 3 से कम यानी इसे संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए इस लाइन को डार्क कर दें और ये चिन्ह, यानी x का मान, ये ओपन सर्किल क्या दर्शा रहा है कि x का मान 3 के बराबर नहीं है, और बाकी x का मान 3 से छोटी कोई भी संख्या हो सकती है, 2.99 से लगाकर -∞ तक। ये हो गया आपका संख्या रेखा पर आलेखित करना, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है 5x माइनस 3 is greater than or equal 3x minus 5 is greater than or equal 3x minus 5। या सॉल्व करें इसको, तो 5x इस 3x को इधर लेके आओ तो माइनस का 3x हो जाएगा, -3 को पक्षांतरण करो तो प्लस का 3 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 प्लस 3। 5x माइनस 3x 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल -5 प्लस 3 माइनस का 2, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल 2 का डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल -1, यानी x का मान -1 के बराबर भी है और -1 से बड़ा है। तो x का मान -1 के बराबर भी है और -1 से बड़ा है। मैं संख्या रेखा यहां बना देता हूं, ये हो गया आपका 0.1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3। अब x का मान -1 से बड़ा इधर की ओर होगा, -1 से बड़ा और -1 इस अंतराल में शामिल है, यानी x का मान -1 के बराबर भी हो सकता है। तो -1 पर कैसा सर्किल लगाओगे आप, डार्क सर्किल, ठीक है। -1 पर कैसा सर्किल लगाओगे, डार्क। इसका मतलब -1 इस अंतराल में शामिल है, यानी x के मानों में -1 भी शामिल है। और -1 से बड़ी राशियां किधर होंगी, पॉजिटिव में हो सकती हैं। यानी x का मान -1 के बराबर भी है और -1 से बड़ा भी है। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व। नेक्स्ट 19 सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 होने को 20 भी सिंपल है, बस इसमें केवल हमें कैलकुलेशन करनी है। वैसे क्वेश्चन नंबर 20 में से अगर 2 की जगह 4 रख दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में से चलो सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल, उसने साइन भी चेंज कर रखा है, 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5। सॉल्व करें इसे, संख्या रेखा पर आलेखित भी करेंगे। पहले x की वैल्यू निकालें। x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 3 5 जा 15, 5 इंटू 5x - 2, 5 3 जा 15 यानी -3 इंटू 7x - 3। x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल 5 इंटू 5x यानी 25x, 5 इंटू -2 -10, -3 इंटू 7x -21x, -3 इंटू -3 प्लस 9 होल अपॉन 15। x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल 25x - 21x प्लस के 4x बचेंगे, -10 प्लस 9 -1 अपॉन 15। हर में दोनों तरफ पॉजिटिव संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा 15x इज ग्रेटर देन और इक्वल 2 इंटू 4x - 1। तो 15x इज ग्रेटर देन और इक्वल 8x - 2। 15x 8x को इधर लाओ तो चिन्ह बदल जाएगा, 15x - 8x इज ग्रेटर देन और इक्वल -2। 15x - 8x बचे आपके 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल -2, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल 7 से डिवाइड कर दो -2 अपॉन 7। अब देखो यहां पर -2 अपॉन 7, इसकी वैल्यू निकाल के देखो। -2 अपॉन 7, सबसे पहले 0 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका -0 पॉइंट, 2 टाइम्स जाएगा 0.28, लगभग आएगी वैल्यू -0.28 लगभग। अब संख्या रेखा पर देखो वैल्यू, ये आपका पॉइंट हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1 -2 -3 -4, ये आपकी संख्या रेखा बना दी। x का मान -2/7 के इक्वल और इससे अधिक है, तो यानी x का मान -2/7 यानी कितना आ रहा है, माइनस का 0.28, तो माइनस का 0.28 अप्रोक्स यहाँ का ही होगा। ये आपका क्या हो गया माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.28 यहाँ के आसपास होगा कहीं। अब -0.28 क्या इस अंतराल में शामिल है? बिल्कुल है, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, तो इस पर लगा दो डार्क सर्किल, और इसका मान इससे x का मान -2/7 के बराबर या इससे बड़ा है, तो हम कहां चलेंगे, धनात्मक संख्याओं की ओर। यहां से इधर तीर का निशान लगा दो, इस लाइन को थोड़ा डार्क करके। ये क्या हो गया, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। x का मान -2/7 से बड़ा या बराबर। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है देखो,
रवि ने पहली 2 एकक परीक्षाओं में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो माना वह न्यूनतम अंक x है। अब इन तीनों अंकों का औसत यानी x प्लस 70 प्लस 75 अपॉन 3, इसी तरीके से औसत निकालते हैं x प्लस 70 प्लस 75 अपॉन 3। अब वो कह रहा है कि इन्हें पाकर 60 अंक का न्यूनतम यानी 60 अंक का न्यूनतम औसत यानी उसका जो औसत है वो कम से कम 60 होना चाहिए, यानी इसका मान या तो 60 के बराबर या 60 से अधिक होना चाहिए। ये जो औसत आएगा वो कह रहा है न्यूनतम 60 तो मिलना ही चाहिए उसको, इस x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि ये औसत न्यूनतम 60 के बराबर तो होना ही चाहिए, उससे अधिक हो सकता है यानी 60 से 61 हो जाए 62 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर 60 तो कम से कम न्यूनतम का मीन्स क्या है कि उसके बराबर या उससे अधिक। तो हम क्या कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल 60, यानी इसका जो मान है वो या तो 60 के बराबर हो या 60 से क्या हो अधिक हो। अब बन गई आपकी समीकरण, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। ये हो गया आपका x प्लस 145 पॉजिटिव 3 है इधर मल्टीप्लाई कर दो ग्रेटर देन और इक्वल 180 या x इज ग्रेटर देन और इक्वल 180 माइनस 145, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल 180 में से 145 गए तो कितने बचे आपके 35, यानी उसे तीसरी परीक्षा में कम से कम 35 अंक और लाने होंगे, कम से कम न्यूनतम 35 अंक और लाने होंगे, जिससे उसका जो औसत है तीनों परीक्षाओं का वो किससे होगा या तो 60 के बराबर होगा या 60 से अधिक होगा। है सिंपल क्वेश्चन। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।